इस कहानी के लेखक हैं विनायक तिगुदावे। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकली। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसका पूरा शरीर फेसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण ही उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घावों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, और वो एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती हैं। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसकी घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और वो जमीन पर जमे खून पर भिनभिना रही थी। देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या कि उसके बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है। वो देखता है कि वो तो एकदम ठीक है, ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून निकल रहा है। वो मक्खियां भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही हो और उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही थी। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है, और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसी शरीर से नोचा हुआ है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है और उसकी चादर उसके खून से बह गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती हैं। लगातार घट रही घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वो फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता है कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रही थी उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास बैठकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ नहीं आता कि मंत्र जाप के समय कोई औरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा। आज से तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाज आ रही है तो कभी चूड़ियों की। इस बीच उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोंच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत चिमनी में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो कश लगा था, फिर वो कहीं खो जाता है। मन ही मन में कहता, सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है? मेरे मन में ऐसा क्यों लगता है कि जेबें भरी हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली, कुछ वैसा ही जैसे कुछ महीने पहले था। अब सब कुछ उसके दिमाग में फ्लैशबैक में चालू होता है।